बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने बीजेटी को सर्किट में इस्तेमाल किया और हमने देखा कि अगर आप बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को नॉर्मली ऑपरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए दो ट्रिक्स हैं जो आप जहन में रखें कि बेस एमिटर जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस करेंगे और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बाइस करेंगे। और ये NPN ट्रांजिस्टर है जिसमें ये जो बेस एमिटर जंक्शन है उसके साथ आपने एक बैटरी जो है वो लगाई 5 वोल्ट की और उसने बेस एमीटर को फॉरवर्ड बायस कर दिया। और यहाँ पर कलेक्टर के और एमीटर के दरमियान आपने एक बड़ी बैटरी VCC लगाई 10 वोल्ट की जिसने कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस कर दिया। तो हम इसका एनालिसिस करते हैं। सबसे पहला स्टेप ये है, आपने ये देखना है कि क्या बेस एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस है या नहीं है। अब बेस एमीटर जंक्शन एक PN जंक्शन है जिसको फॉरवर्ड बायस होने के लिए एटलीस्ट बैरियर पोटेंशियल जितना वोल्टेज जो है वो रिक्वायर्ड होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर VBB 0.7 वोल्ट या उससे ज़्यादा की बैटरी यहाँ पर लगी हुई है तो इसका अंडरस्टूड मतलब होगा कि बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो इसका मतलब है इस केस में VBB 5 वोल्ट है जो कि 0.7 वोल्ट के इक्वल या उससे ज़्यादा है। तो इसका मतलब है VBE की वैल्यू 0.7 है तो और बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। अब IB की वैल्यू VBB माइनस VBE यानी ये RB में से गुजरने वाले करंट को आपने IB का नाम दिया। इसकी लेफ़्ट साइड पे पोटेंशियल है VBB, राइट साइड पे है बेस एमिटर जंक्शन जो 0.7 वोल्ट कंज्यूम कर रहा है। तो 5 में से 0.7 सब्ट्रैक्ट करें दैट इज़ 4.3 डिवाइडेड बाय RB। अब RB की वैल्यू यहाँ पर 10 किलो ओम गिवन है तो 10 से डिवाइड कर दें। 4.3 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.43 किलो मीन्स 10 रेज़ टू द पावर 3। जब वो न्यूमिनेटर में जाएगा तो 10 रेज़ टू द पावर -3 बन जाएगा। तो ये 0.43 मिली एम्पेयर आ जाएगा। नेक्स्ट है IC इज इक्वल टू बीटा टाइम्स IB। बीटा की वैल्यू क्वेश्चन में 150 गिवन है, आप उसको 0.43 जो आपने अभी मालूम किया उससे मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 64.5 मिली एम्पेयर। नेक्स्ट आप IE की वैल्यू निकालें। IE की वैल्यू है IC प्लस IB तो 64.5 में 0.43 ऐड कर दें 64.93। ये आप देखें IC और IE तकरीबन एक जैसे हैं यानी 64.5 और 64.9 में इतना डिफरेंस नहीं है। VCE की वैल्यू देखें VCC माइनस IC RC तो VCC हमें क्वेश्चन में गिवन है 10 माइनस IC। अब IC है 64.5 मिली एम्पेयर तो मैंने यहाँ पर 64.5 मिली लिख दिया। RC क्वेश्चन में है 100 ओम। अगर आप इसको किलो ओम में कन्वर्ट करें 1000 से डिवाइड करके तो ये बन जाएगा 0.1 किलो। तो किलो और मिली एक दूसरे के ऑपोजिट प्रीफिक्सेस हैं, कैंसिल हो जाएंगे। तो 64.5 को 0.1 से मल्टीप्लाई करें तो 6.45 आ जाएगा। 10 में से सब्ट्रैक्ट करें तो ये 3.55 वोल्ट। और लास्ट पे VCB देख लें, वो किसके बराबर है VCE माइनस VBE दैट इज़ 3.55 माइनस 0.7 तो ये 2.85 वोल्ट बनेगा। नेक्स्ट है ट्रांजिस्टर की करेक्टरिस्टिक कि हमने ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करना है तो हमें ट्रांजिस्टर के वोल्टेज और करंट की जो ग्राफ है जिसको करेक्टरिस्टिक कर्व कहा जाता है वो हमें मालूम होनी चाहिए। इस मकसद के लिए हमने सेम इसी तरह का सर्किट ड्रॉ किया, लेकिन इस सर्किट में VBB बैटरी को हमने वेरिएबल रखा, VCC बैटरी को वेरिएबल रखा। अब यहाँ पर ज़रा इन 3 स्टेप में देखें, जो IB है उसकी वैल्यू डिपेंड करती है VBB माइनस VBE ओवर RB। अब VBE अगर टेम्परेचर फिक्स हो तो VBE की वैल्यू तकरीबन 0.7 पे फिक्स हो जाती है। RB एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये फिक्स्ड है। इसका मतलब है IB की वैल्यू चेंज करनी है तो किसके ज़रिए चेंज की जाएगी, VBB के ज़रिए। तो इसलिए आपने VBB बैटरी को वेरिएबल बनाया। IC किसके बराबर होता है, बीटा DC IB। इसका मतलब है अगर आपने IC को चेंज करना है तो उसके लिए आपको IB की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी और IB के लिए आपको VBB का सहारा लेना पड़ रहा था जो आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा। और VCE किसके बराबर है, वो है VCC माइनस IC RC। अब अगर आप VBB के ज़रिए IB को फिक्स कर देंगे तो IB के ज़रिए IC फिक्स हो जाएगा और अगर IC भी फिक्स हो गया RC भी फिक्स हो गया तो VCE को चेंज करने का एक ही तरीका है कि आप VCC की वैल्यू को चेंज करें। तो आपने VCC बैटरी को भी वेरिएबल बनाया ताकि आप इसकी वैल्यू को बढ़ा के VCE की वैल्यू को चेंज कर सकें। अब होगा ये कि सबसे पहले हम इस VBB बैटरी को ओपन कर देंगे, यानी आप इसका कनेक्शन इधर से ख़त्म कर देंगे। जब ख़त्म करेंगे तो IB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। इसका मतलब है आपने बेस सर्किट को ओपन किया, IB की वैल्यू 0 है। अब आप क्या करें, ग्रेजुअली VCC की वैल्यू बढ़ाएं।
जैसे जैसे आप VCC की वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, VCE की वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन आप देख रहे हैं कि IB की वैल्यू ज़ीरो है, तो IC की वैल्यू आइडियली ज़ीरो होनी चाहिए इस फॉर्मूले के मुताबिक। लेकिन होगा ये कि कुछ ना कुछ करंट अभी भी कलेक्टर से एमीटर की जानिब आएगा, उसको कहा जाता है ICEO, यानी करंट फ्रॉम कलेक्टर टू एमीटर। और O का मतलब है बेस इज़ ओपन, तो इसका मतलब है इसको लीकेज करंट कहा जाएगा या रिवर्स लीकेज करंट कहा जाएगा, जो कि नहायत ही कम होता है और नेग्लिजिबल होता है। तो आप देखेंगे कि आपने IB को ज़ीरो रखा था, VCE को ग्रेजुअली बढ़ाया, तो IC थोड़ा सा बढ़ के ICEO के बराबर हो गया, और उसके बाद वो तकरीबन कांस्टेंट है और इंक्रीज़ नहीं कर रहा। और जब आप VCE को बहुत ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर एवलॉन्च इफेक्ट आ जाएगा, जिसको फॉरवर्ड एवलॉन्च कहा जाता है, फॉरवर्ड ब्रेकडाउन कहा जाता है, और जो करंट बड़ी तेज़ी से इंक्रीज़ करते हैं क्योंकि स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन हो जाता है। अब आप VBB की वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ा दें, यानी अब आप VBB की वैल्यू को 0.7 से थोड़ा सा बढ़ाएं। जब आप 0.7 से बढ़ाएंगे तो IB की एक नई वैल्यू सेटअप हो जाएगी, यानी पहले आपने VBB को ओपन किया था तो IB की वैल्यू क्या थी, ज़ीरो थी। अब IB की एक नई वैल्यू, उसको आप IB1 कह दें। अब जब IB की एक नई वैल्यू आ गई है तो उस वक्त IC की भी एक नई वैल्यू आएगी, इसका मतलब है IC की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अब आप दोबारा से VCE की वैल्यू को चेंज करें। आप देखेंगे स्टार्ट में जैसे ही आप VCE की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो करंट बड़ी तेज़ी से बढ़ेगा और बढ़ता बढ़ता एक मैक्सिमम लेवल पे पहुंचेगा, और इस मैक्सिमम लेवल पे पहुंचने के बाद करंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगा। आप VCE को जितना मर्जी बढ़ाते रहें, करंट इंक्रीज़ नहीं करेगा। और उसके बाद एक वक्त ऐसा आएगा कि VCE जब बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा तो स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन हो जाएगा और एवलॉन्च करंट जो है वो इसमें से पास करेगा। ये आपके पास एक कर्व आ जाएगी इस तरह की। उसके बाद आप VBB की वैल्यू को थोड़ा सा मज़ीद बढ़ा दें। अब आप IB की वैल्यू को थोड़ा सा मज़ीद बढ़ा के IB2 कर चुके हैं। अब आप जैसे ही VCE को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, आप देखेंगे जैसे VCE बढ़ रहा है करंट तेज़ी से बढ़ रहा है। जैसे ही VCE 0.7 पे पहुंचेगा करंट मैक्सिमम हो जाएगा, और उसके बाद ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगा, और उसके बाद फिर वो एवलॉन्च वाले रीजन में जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप हर दफ़ा IB की वैल्यू को फिक्स करते थे और VCE की वैल्यू को चेंज करते थे। तो आप देखते हैं VCE की वैल्यू 0 से 0.7 तक जब चेंज होती है तो करंट बड़ी तेज़ी से इंक्रीज़ करता है और एक मैक्सिमम लेवल अटेन कर लेता है, और इस मैक्सिमम लेवल को अटेन करने के बाद वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है और VCE की एक पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर जाके एवलॉन्च जो है वो रीजन में चला जाता है। तो आपने यहाँ पर जो है वो एक्चुअली में बहुत सारी कर्व्स जो है वो ड्रॉ कर ली हैं। हर कर्व जो है उसके लिए IB की वैल्यू आपने फिक्स कर दी। तो आप देखेंगे VCE बढ़ाने से करंट की जो IC की वैल्यू है वो भी कुछ देर के बाद एक मैक्सिमम लेवल पे आके फिक्स हो जाएगी और उसके बाद ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगी। अब ये जो सबसे नीचे वाला रीजन है जहाँ पर आपने IB को ज़ीरो रखा था, इसका मतलब है यहाँ पर बेस एमीटर भी रिवर्स बाइस था, कलेक्टर बेस तो आपने वैसे ही रिवर्स बाइस किया हुआ है। इसका मतलब है दोनों ही जंक्शन रिवर्स बाइस से इस रीजन को कट ऑफ रीजन कहा जाता है। उसके बाद ज़रा इस रीजन की बात करें। इस रीजन में अगर आप देखें VCE की वैल्यू जो है वो आपने बहुत ही कम बढ़ाई है, 0 से बढ़ा के सिर्फ 0.7 की है, और करंट बहुत ही तेज़ी से जो है वो क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। इस रीजन में बेस एमीटर भी फॉरवर्ड बाइस होता है और कलेक्टर बेस जंक्शन भी फॉरवर्ड बाइस होता है। इस रीजन को सैचुरेशन रीजन कहा जाता है। और लास्ट चीज़ कि ये जो रीजन है जहाँ पर करंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, यहाँ पर बेस एमीटर रिवर्स बाइस हो चुका है, बेस एमीटर फॉरवर्ड बाइस हो चुका है, कलेक्टर बेस जो है वो रिवर्स बाइस हो चुका है। इस रीजन को एक्टिव या लीनियर रीजन कहा जाता है। यहाँ पर जो है वो IC वेरी नहीं करता। तो ये 3 रीजन है ट्रांजिस्टर के ऑपरेट करने के, जहाँ पर ट्रांजिस्टर जो है वो ईजीली ऑपरेट कर सकता है। अब हम उन्हीं रीजन को ज़रा देखते हैं मैथमेटिकली कि जो कट ऑफ था, कट ऑफ में हमने कहा बेस एमीटर रिवर्स बाइस था। अब बेस एमीटर रिवर्स बाइस कब होगा, जब बेस पे लगी हुई बैटरी 0.7 वोल्ट से कम होगी तो वो बेस एमीटर को फॉरवर्ड बाइस नहीं कर पाएगी। अब IB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 एम्पेयर, IC की वैल्यू 0 एम्पेयर, कलेक्टर बेस रिवर्स बाइस होने की वजह से। ये आइडियल केस है। प्रैक्टिकली अभी मैंने आपको बताया कि एक बहुत ही कम करंट जिसको लीकेज करंट कहा जाता है वो पास करता है।
तो आप आइडियल केस में अगर देखें तो VCE की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, VCC माइनस ICRC। इसका मतलब है कट ऑफ वो सिचुएशन है जब कलेक्टर में से गुजरने वाला करंट जीरो होगा, यानी IC की वैल्यू जीरो होगी और VCE की वैल्यू मैक्सिमम होगी VCC के बराबर। तो यहाँ पर ये मैंने ग्राफ के ऊपर देखें, ये वाला पॉइंट दिखा, यहाँ पर VCE की वैल्यू मैक्सिमम हो चुकी है VCC के बराबर और IC की वैल्यू इस पे जीरो है, क्योंकि ये हम एक्स एक्सिस पे पॉइंट ले रहे हैं। एक्स एक्सिस पे हमेशा वाई एक्सिस वाली क्वांटिटी जीरो होती है। दूसरा है सेचुरेशन रीजन। अब सेचुरेशन जो है वो कट ऑफ का बिल्कुल ऑपोजिट है। आपने कट ऑफ में देखा करंट मिनिमम और जो कलेक्टर मीटर के अक्रॉस आने वाला वोल्टेज मैक्सिमम। अब सेचुरेशन में बिल्कुल उल्ट हो जाएगा। सेचुरेशन में क्या होगा, कलेक्टर और मीटर के अक्रॉस आने वाला वोल्टेज जीरो होगा आइडियली, और जो करंट इसमें से पास करेगा वो मैक्सिमम होगा। अब कलेक्टर के साथ देखें, आपने बैटरी लगाई हुई है VCC और जो रेजिस्टेंस लगाई हुई है वो है RC, तो VCC डिवाइडेड बाय RC, ये मैक्सिमम करंट इसमें से पास करेगा। लेकिन प्रैक्टिकली ये जो VCE सेचुरेशन है, जिसको अभी हमने जीरो कहा आइडियली, प्रैक्टिकली इसकी वैल्यू 0.1 से लेके 0.3 वोल्ट तक होती है। स्टिल आप देख रहे हैं 0.1 से 0.3 तक ये एक नेग्लिजिबल वैल्यू है जिसको आप निगलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको निगलेक्ट ना करें तो आप IC सेचुरेशन का फॉर्मूला VCC बाय RC की बजाय ये यूज़ कर सकते हैं, VCC माइनस VCE सेचुरेशन ओवर RC। अब जब इतना करंट ट्रांजिस्टर में के कलेक्टर में पास करेगा तो हम कहेंगे ट्रांजिस्टर सेचुरेट हो चुका है, अपने मैक्सिमम लेवल पे पहुंच चुका है। और आप जानते हैं कि कलेक्टर में करंट अगर आपने बढ़ाना है तो उसके लिए आपको कौन सा करंट बढ़ाना पड़ेगा, बेस करंट, क्योंकि ट्रांजिस्टर जो है वो करंट कंट्रोल्ड डिवाइस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कलेक्टर करंट बढ़ाने के लिए बेस करंट बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर आप कलेक्टर करंट इतना करना चाहते हैं ताकि ट्रांजिस्टर सेचुरेट हो जाए, तो आपको इस करंट को डिवाइड करना है बीटा से। जब आप इस करंट को बीटा से डिवाइड कर देंगे तो ये बेस करंट की एक मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब है इतना करंट आप अगर बेस में इंजेक्ट करेंगे VBB के ज़रिए तो उस वक्त ट्रांजिस्टर जो है वो सेचुरेट हो जाएगा। लेकिन आप कोशिश ये करेंगे कि आप इस मिनिमम करंट से ज़्यादा करंट जो है वो इंजेक्ट करें ताकि इंश्योर हो जाए कि वाकई ही ट्रांजिस्टर सेचुरेशन में चला गया है। तो अगर आप देखें ये वाला पॉइंट, यहाँ पर IC मैक्सिमम है जिसको मैंने IC सेचुरेशन कह दिया, और यहाँ पर VCE जीरो है क्योंकि VCE एक्स एक्सिस वाली क्वांटिटी है, वाई एक्सिस पे इसकी वैल्यू जीरो होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो हमने कलेक्टर करेक्टरिस्टिक कर्व्स बनाई थी, ये वाली कर्व, दूसरी 3-4 कर्व्स बनाई थी, इन कर्व्स के ऊपर हमें 2 पॉइंट एक्सिस के ऊपर मिले, एक एक्स एक्सिस के ऊपर और एक वाई एक्सिस पे। हम इन दोनों को जैसे ही मिलाएंगे तो आप इन दोनों पॉइंट्स को जिस तरह से ही मिला देंगे एक स्ट्रेट लाइन से, उसको DC लोड लाइन कहा जाता है। ये DC लोड लाइन इन कर्व्स को डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर जो है वो क्रॉस करती है। ये जो पॉइंट्स हैं इनको क्यू पॉइंट कहा जाता है, क्यूसेंट पॉइंट या DC ऑपरेटिंग पॉइंट जो है वो कहा जाता है, जिसके बारे में डिस्कशन हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल से करेंगे। अब जब ट्रांजिस्टर आपको गिवन होता है तो आपको ना ट्रांजिस्टर की एक मैक्सिमम पावर डिसिपेशन गिवन होती है कि ये मैक्सिमम कितनी पावर डिसिपेट कर सकते हैं। अब पावर डिसिपेशन मैक्सिमम है तो आप इस तरह से कर सकते हैं VCE इंटू IC मैक्सिमम और VCE मैक्सिमम इंटू IC। जब आप किसी एक कर्व की बात करते हैं तो एक कर्व के ऊपर IC की वैल्यू फिक्स हो जाती है, तो IC की वैल्यू अगर फिक्स हो जाएगी तो आप VCE की मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। VCE मैक्सिमम इज इक्वल टू PD मैक्सिमम ओवर IC। अब आप देख रहे हैं कि अगर IC बढ़ता जाएगा VCE की मैक्सिमम वैल्यू कम होती जाएगी, और अगर IC कम होता जाएगा तो VCE की वैल्यू जो है वो बढ़ती जाएगी। इसका मतलब है ये जो VCE मैक्सिमम है एक्चुअली में ये IC के जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब आप देखें यहाँ पर IC की वैल्यू कम थी तो VCE की मैक्सिमम वैल्यू ज़्यादा है। इससे ऊपर वाली कर्व पे चले जाएं, IC की वैल्यू बढ़ गई है क्योंकि आप वाई एक्सिस में ऊपर की जानिब जा रहे हैं, तो VCE की वैल्यू कम हो जाएगी क्योंकि अब आपको एक्स एक्सिस पे यूँ कम आना पड़ेगा। आप इससे ऊपर वाली कर्व पे चलें, यहाँ पर IC की वैल्यू मज़ीद बढ़ गई है, अब VCE की वैल्यू और कम हो जाएगी। ऊपर वाली कर्व पे IC की वैल्यू मज़ीद बढ़ गई है, VCE की वैल्यू कम हो जाएगी। इन सारे पॉइंट्स को आप मिला दें तो इसको कर्व को कहा जाता है मैक्सिमम पावर डिसिपेशन कर्व। तो इसका मतलब है आप अगर इस कर्व के ऊपर, मतलब इस कर्व के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं तो आप VCE की वैल्यू इस लेवल से इंक्रीज़ नहीं कर सकते।
अगर आप इस कर्व के ऊपर, ये तीसरी वाली कर्व के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं, तो आप VCE की वैल्यू इस लेवल से, ये वाले लेवल से इंक्रीज नहीं कर सकते, अदरवाइज एक्सेसिव पावर डिसिपेशन की वजह से हमारा डिवाइस डैमेज हो जाएगा। तो ये आज का हमारा टॉपिक है, इसको रिवाइज कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।